तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, कल की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन नोट्स को समझने के लिए आपको ये क्लासेज एक एक बार ज़रूर देखनी है, तभी आप समझ पाओगे और बेहतर तरीके से और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर पाओगे। ओके, देखो, ये आप यहाँ पर आप एक डेट याद रखना, 1707 ईस्वी से लेकर 1857 तक क्या हुआ, तो आपका आंसर होगा मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ओके, अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है अवध के बारे में। अवध पर जो नवाब थे अवध के, इन्होंने कितने वर्षों तक, कब तक शासन किया, तो आपका आंसर होगा 1722 से लेकर 1856 ईस्वी तक अवध के नवाबों ने अवध पर शासन किया, जिसमें अवध के प्रथम नवाब थे शहादत खान। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अवध के प्रथम नवाब कौन थे? शहादत खान। और शहादत खान को ही क्या कहा जाता था? बुरहान उल मलिक। शहादत खान ने अवध पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो आपका आंसर होगा 1722 से लेकर 1739 ईस्वी तक। ओके, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि शहादत खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो आपका आंसर होगा फैजाबाद अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। किसने? शहादत खान ने। देखिए, शहादत खान ने 1739 ईस्वी में क्या किया? शहादत खान ने 1739 ईस्वी में नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और नादिर शाह ने मुगलों से कोहिनूर हीरा ले लिया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुगलों से कोहिनूर हीरा लूटने वाला कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया? शहादत खान ने। कब बुलाया? 1739 ईस्वी में। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, आइए अब हम जानेंगे अवध के दूसरे नवाब के बारे में। देखिए, अगर आपसे अवध के दूसरे नवाब के बारे में पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा कि अवध के दूसरे नवाब थे सफदरजंग खां। कौन थे? सफदरजंग खां, जिन्होंने 1739 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक शासन किया। जो सफदरजंग खां थे, ये 1748 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का वजीर बना। 1748 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का वजीर बना, इसलिए इसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अवध के किस नवाब को इलाहाबाद का प्रांत दे दिया गया, तो आपका आंसर होगा सफदरजंग खां को। ओके, इनके बारे में इतना ही जानना है। अब हम जानेंगे अवध के तीसरे नवाब, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तीसरे नवाब का नाम था शुजा-उद-दौला, जिसका शासनकाल रहा 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक। देखिए, शुजा-उद-दौला के शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने ये किस किस तरह से लिखे हैं। ओके, इसी के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तीसरा युद्ध हुआ। आपसे पूछेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध अवध के किस नवाब के शासनकाल में हुआ, तो आपका आंसर होगा शुजा-उद-दौला के। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूँ, किस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो किन के बीच हुआ, तो आपका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा हार गए। ओके, एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई शुजा-उद-दौला के शासनकाल में 1764 ईस्वी में। क्या हुआ? 1764 ईस्वी में शुजा-उद-दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। ओके, देखिए, तीसरी घटना हुई थी 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में क्या हुआ? शुजा-उद-दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1773 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसके साथ बनारस की संधि की, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग के साथ। ओके, आइए अब हम जानेंगे अवध के चौथे नवाब के बारे में कि अवध के फोर्थ नवाब कौन थे, तो आपका आंसर होगा आशुप-उद-दौला। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आशुप-उद-दौला जो कि अवध के चौथे नवाब थे, जिसका शासनकाल था 1775 से लेकर 1797 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने अपनी राजधानी थी वो फैजाबाद से कहाँ शिफ्ट कर दी? लखनऊ।
फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दी। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि अवध का कौन सा नवाब था जिसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट की, तो आपका आंसर होगा आशुपोद्दौला। ओके, देखिए आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि बड़ा इमाम बाड़ा जो कहाँ पर है, लखनऊ में, इसका निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा आशुपोद्दौला ने। आशुपोद्दौला ने ही बड़े इमाम बाड़े का निर्माण कराया। कब? 1784 ईस्वी में। किसके लिए कराया? मुहर्रम के लिए। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा इमाम बाड़ा है जिसमें एक भी स्तंभ नहीं है। इस इमाम बाड़े में एक भी स्तंभ नहीं है। ओके, ठीक है। अब हम जानेंगे अवध के लास्ट नवाब के बारे में। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम बात करेंगे अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के शासनकाल में 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न किस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि अवध को हड़पने वाला कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब हड़पा, तो आपका आंसर होगा 1856 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हड़पा, तो आपका आंसर होगा वाजिद अली शाह के शासनकाल में। ओके, देखिए 1803 ईस्वी में क्या हुआ था। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। ओके, 1833 में अगला पॉइंट है, 1833 ईस्वी तक जो अपना उत्तर प्रदेश था ना, अपना उत्तर प्रदेश अंग्रेजों की बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग रहा। लेकिन 1833 ईस्वी में आगरा, जो उत्तर प्रदेश था ना, उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में पहचान मिली। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में पहचान कब मिली, 1833 ईस्वी में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा अवध राज्य के बारे में हमने कंप्लीट जान लिया, कंप्लीट जानकारी ले ली। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम जानेंगे 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।